जो आप एजेंटों को 50 लाख देते हैं, अगर आपके अकाउंटों में पड़ा हो, हर एम्बेसी आपको भाग के वीजा देगी। सर जो फर्स्ट टाइम जाना चाहता है, जिसके तो बहन भाई बाहर हैं, उसके लिए क्या प्रोसीजर? पिछले 2 माह 3 माह की रिपोर्ट है, 300 लोग डंगियों पे वहाँ लीबिया में बेचारे डेथ हुई है ना। डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इनको कि डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए, किस मुल्क के लिए क्या क्या चीजें किस चाहिए, मुल्क के लिए क्या चाहिए, और खुदारा अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक कर ले। आपके डॉक्यूमेंट ठीक होंगे तो वीजे कोई मसला नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम ऑक्सफोर्ड टूर एंड ट्रैवल एजेंसी अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं वो आवाम को इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं। हमारे मुल्क में आजकल आवाम ये समझती है कि यहाँ पर वीज़ा लगाना तो बहुत ही मुश्किल है और बाहर की कंट्री में जाना उससे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आवाम के पास इतना नॉलेज नहीं है और ना ही उनको कोई सीधी बात बताता है। क्योंकि अगर कोई सीधी बात बताएगा तो फिर वो अपना सिस्टम कैसे चलाएगा। आजकल जगह जगह पर देखा जा रहा है कि टैंकी लगाते हैं लोग दरियाओं में, कभी समुद्रों में, बहुत सारे हादसे हो रहे हैं और कुछ लोग तो उनको गुमराह करके ले जाते हैं और बाद में जाके लोग घर वालों को ब्लैकमेल करते हैं कि भाई हमें इतने पैसे दे दें, इतने पैसे दे दें। जितने पैसे वो वहाँ पर लगाते हैं, अरशद साहब का दावा है कि उतने पैसे वो अपने अकाउंट में रखें तो हम उनको वहाँ पर भेज देंगे। जी अच्छा साहब, और आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? सबसे वसीम साहब बहुत शुक्रिया, मेरे लिए ऑनर की बात है वसीम अकरम साहब मेरे साथ बैठे हैं, ठीक है ना। और वसीम भाई, ये सोशल मीडिया वाहिद एक सोर्स है जिसके तवस्सुत से हमारी आवाज़ दूर दूर तक जाती है ना जी। तो आप हमारे लिए बड़े ऑनरेबल हैं कि आप हमारे पास आए हैं। यकीन जाने हमें कोई 15 साल हो गए यहाँ पे बैठे हुए ना। पहली बात है कि जो एजेंट होते हैं ना, एजेंट हर 3 महीने बाद दफ्तर चेंज करते हैं, बस पैसे इकट्ठे किए और नया दफ्तर लिया और वहाँ चले गए। और हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठे एक फ़ाइट कर रहे हैं लोगों के साथ। हर बंदे को हम डॉक्यूमेंटेशन बता रहे हैं, ठीक है। ये लोगों के अंदर एक खौफ है एम्बेसियों में जाने का ना। एम्बेसियों में खुद नहीं जाते, कहते हैं ये हमारा काम करवा दें, हमारा आइट्स भी पास करवा दें, हमारा ये भी करवा दें, केस भी आप जमा कराएं। और हमारे एजेंट है ना, सादा पेपरों पे उनसे अंगूठे लगवा के कहते हैं आपका बायोमेट्रिक भी हो गया ना। अच्छा, तो भाई आपके तवस्सुत से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक कर ले। आपके डॉक्यूमेंट ठीक होंगे तो वीज़े कोई मसला नहीं है। जिन लोगों के बहन भाई बाहर रहते हैं उनका वीज़ा लाजमी लगता है ना। जिसके पेरेंट्स अपने बेटों के पास, बच्चों के पास जाना चाहते हैं उनका वीज़ा लाजमी लगता है ना। हमेशा अपने अकाउंटों में पैसा रखें। जो आप पैसा लोगों को देते रहते हैं ना, मैं कहता हूँ अपने अकाउंटों में पैसा रखें। जितने अरसा आपके अकाउंटों में वसीम साहब पैसा पड़ा रहता है ना, आपकी स्टेटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगर जो आप एजेंटों को 50 लाख देते हैं, अगर आपके अकाउंटों में पड़ा हो, हर एम्बेसी आपको भाग के वीज़ा देगी, ये लो वीज़ा, आप इतने अमीर लोग हो, आपके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं ना। सर जो फर्स्ट टाइम जाना चाहता है, जिसके तो बहन भाई बाहर हैं, उसके लिए आसानी आप कह रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम जाना चाहता है, जिसका कोई भी नहीं उधर है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है? देखिए वसीम साहब, होता ये है, अगर आप फर्स्ट टाइम जाना चाहते हैं ना तो आप कारोबारी बंदे हैं, ठीक है। आपके पास एनटीएन होना चाहिए, आपके पास टैक्स होना चाहिए, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपके पास चैम्बर की मेंबरशिप होनी चाहिए, आपके पास चैम्बर का कार्ड होना चाहिए। और चैम्बर वाले रोज़ाना मेले हमें आती हैं जी, वहाँ कॉन्फ्रेंस आ रही है, बेल्जियम के अंदर कॉन्फ्रेंस है, आपकी स्पेन के अंदर कॉन्फ्रेंस है, आपकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर कॉन्फ्रेंस है, कनाडा के अंदर कॉन्फ्रेंस है, यूएसए के अंदर कॉन्फ्रेंस है। आप अपने चैम्बर में जाएं, चैम्बर वाले किस लिए बैठे हैं आपको खुद बताएंगे, भाई यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप अप्लाई करें। और मैंने देखा है कि जो लोग अप्लाई करते हैं, जिनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, जिनका चैम्बर का कार्ड है, और चैम्बर वाले एक रिकमेंडेशन लेटर देते हैं आपको लिख के कि ये हमारा मेंबर है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, वो आप लेके अंदर जमा कराएं, आपका वैसे वीज़ा लगेगा। 5 दिन हो गए मैंने एक स्टोरी लगाई है, एक क्लाइंट के अकाउंट में सिर्फ 7 लाख रुपए थे, उनका जर्मनी का वीज़ा लगा, वहाँ गाड़ियों की कॉन्फ्रेंस हो रही है। आप गूगल करें, आजकल कौन सा मुझे भी पता ज़माना किस, आप हम 14वीं सदी में चले, आप गूगल पे जाएँ, सारा कुछ लिखें, वो सारा कुछ आपको डॉक्यूमेंटेशन भी बता देते हैं, आपको कॉन्फ्रेंस भी बता देते हैं। आप खुद अप्लाई करें, खुद जाएँ बाहर। आप इन लोगों के पीछे क्यों पड़ रहे हैं जो आपसे बंद कमरों में कहते हैं जी आप 50 लाख लगेगा, 40 लाख लगेगा। खुदारा पिछले 2 माह 3 माह की रिपोर्ट है, 300 लोग डंगियों पे वहाँ लीबिया में बेचारे डेथ हुई है ना। एक माँ अपने बच्चे को जवान करती है, बड़ा करती है, जब वो 25-22 साल का हो जाता है तो उसे कहती है मेरा बेटा तो जा डंगियों में मर जाना। और भाई डंगी का मतलब मौत है, जनाजा है। सर बेटे मजबूर करते हैं माओ को, कुछ एजेंट ऐसे उसे गुमराह कर देते हैं कि ये बहुत ही आसान है, आप ऐसे कर लें। और दूसरे नंबर पे सर जी, लोग इन चीज़ों पे ज़्यादा एतमाद करते हैं। हमारी अवाम है जो, वो समझती है कि ये आसान रास्ता है, लेकिन पता बाद में चलता है जब इस रास्ते पे चलते हैं
हैं। भाई वसीम साहब, हमने वो लोग जो डंकियों के जरिए यूरोप गए थे और वो फिर वापस आए, उनको रोते हुए देखता। वो कहता है अरशद, अल्लाह ने हमें बचा दिया, हमने जितना बड़ा रिस्क लिया है ना, मौत के अलावा हमें कोई चीज नजर नहीं आई। जंगलों से वो पता नहीं कैसे बच गए हैं। बस चंद लोग बचते हैं जो वहां पहुंचते हैं। और देखिए मेरी बात सुनो, जो एजेंटों को 50 लाख दे रहे हैं ना, मुझे ये बताएं कोई यूरोप में या यूके में या अमेरिका में कोई दरख्तों पे पैसे लगे हुए हैं? वो जाएंगे और दरख्तों से तोड़ के अपने बैगों में, भाई वहां पे भी मजदूरी है। बिल्कुल। तो आप अगर इनको 50 लाख देंगे तो भाई आप क्या करेंगे उधर जाके ना? जब आप लीगल तरीके से वीजा अप्लाई करेंगे, आपके अपने अकाउंट में पैसे होंगे, आपका वीजा लगेगा, वहां जाके आप अपनी इन्वेस्टमेंट लेके जाएंगे, तो वो आप इजी रहेंगे या आप वहां मजदूरी करने में खुश हैं? अच्छा। आपका पैसा, हमने एक ही स्लोगन, अपना पैसा अपने अकाउंटों में रखो, जेन्युइन तरीके से लीगल तरीके से अप्लाई करो, वीजा लगे तो वहां जाओ और वहां जाके कैटेगरी चेंज करा लो ना। बिजनेस की कैटेगरीज है, वहाँ TRC स्पेन में मिल जाती है, पुर्तगाल का कार्ड मिल जाता है, बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। अच्छा देखिए, अरशद साहब अवेयरनेस मैसेज दे रहे हैं आवाम को। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे साथ ही आप आए डील करें, वो कह रहे हैं गूगल पे जाएं, सर्च करें, हाँ। खुद देखें आप कहाँ जाना चाहते हैं। अच्छा सर, एक और मसला है कि कनाडा के वीजे ज्यादा मुश्किल है। देखें, ये बात मैं आपके तवज्जुह से लोगों को बता, हर बंदा यहाँ पे आता है, कहता कनाडा का वीज़ा, कनाडा का नाम भी सीधा नहीं है, कनाडा का वीज़ा लगा दो ना। और भाई देखें, कनाडा का वीज़ा आसान नहीं है, मुश्किल है। जिन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री होती है ना, उनको कनाडा वीज़ा देते हैं ना। और कनाडा का जो इतराज़ लगता है, एक ही इतराज़ है कि आप वहाँ हमारे मुल्क से वापस नहीं आएंगे, और बाकी हमारे पाकिस्तानी कहाँ वापस आते हैं। अब बात यह है कि आप अगर कनाडा जाना चाहते हैं तो खुदारा पहले थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री मेंटेन करें ना। आप मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड चले जाएं, आप यूरोप का लगवा लें, आप यूके का लगवा लें, अमेरिका लगवा लें, उसके बाद कनाडा आपको वीज़ा देगा ना। एक ही फ्रॉड हमारे मुल्क में आता है, कनाडा का वीज़ा लगवा देंगे, और भाई जो एजेंट आपसे पैसे ले लेता है वो आपको जवाब भी नहीं बताता कि कनाडा वीज़ा लगा है या रिफ्यूज़ किया है। अच्छा सर, मैं लोग अप्लाई करते हैं, आपके तवज्जुह से मैं बात टेक्निकल बता रहा हूँ। एजेंट केस अप्लाई करवा देता है, ईमेल भी अपना लिखता है, फ़ोन भी अपना लिखता है, बायोमेट्रिक कराने के बाद उसका जवाब बंदे को नहीं मिलता। फिर वो 2 साल लाइन में बंदे को जलील करता रहता है, जी आपका जवाब नहीं आया, आपका जवाब, पैसे खुद इस्तेमाल करते रहते हैं ना। अच्छा सर, मैं अपने तजर्बे से बता रहा हूँ, मेरा दोस्त है, अगर वो देख ले तो उसे भी पता चल जाए, उसने 45 लाख रुपए दिया हुआ है कनाडा जाने के लिए, लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है उसके पास। मैं गारंटी करता हूँ, देखो उसके केस के साथ पता क्या होगा, वो 2 नंबर ट्रैवल हिस्ट्री बनाएंगे एजेंट, ठीक है, मौत है, 2 नंबर कागज बनाएंगे, उसका केस अप्लाई करेंगे, वो हमेशा के लिए बैन हो जाएगा। अच्छा, वो कभी कनाडा नहीं जा सकता सर, वो कह रहा है। सर मेरी कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कनाडा का जवाब 20 दिनों में आ जाता है। वो 2 सालों से क्यों नहीं जवाब देता है? उसको जवाब मिल चुका है एजेंट को ना। अच्छा, वो उसने रिफ्यूजल अपने पास छुपा के रखा, मैं पैसे खा लूं, पैसे इस्तेमाल कर लूं ना, और वो एजेंट अपनी बैंक स्टेटमेंट तैयार कर रहा होगा, वो खुद चला जाएगा, ये बंदा इंशाल्लाह इधर ही रह जाएगा। अच्छा, क्या कर, ऐसे ही है ना सर। वो जिस तरह पीर साहब होते हैं ना, पीर साहब लैंड क्रूजर पे और मुरीद साहब साइकिल पे ना, एजेंट सारे बाहर बैठे हैं, बाहर चले गए हैं, और जो बेचारे लोग हैं जिनके फ्रॉड हो रहे हैं वो यहाँ बैठे हैं ना। अच्छा, तो भाई आप पैसा देते क्यों हैं? मेरा एक ही लोगों से गिला है, हम हमारे पास आए तो हमने अपने 30-40 हज़ार 50 हज़ार हम ले लेते हैं, अपॉइंटमेंट ना मिले तो थोड़ी सी ज़्यादा फीस ले लेते हैं। तो भाई आप उनको 50 लाख 40 लाख 30 लाख, वो तो कहते हैं जितनी है दे दो भाई, बाकी ठीक है जी। अच्छा सर, आप अपना एड्रेस बताएं और इन्फॉर्मेशन जो आप देते हैं आवाम आने वाले, उसकी फीस तो नहीं ना है? सर मेरी बात सुने, मैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 12 सालों से 15 सालों से बैठा हूँ, मेरी इन्फॉर्मेशन फ्री है। लोग आते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उनको गाइड करते हैं, और एक हमने डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाई हुई है। डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इनको, कि डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए, किस मुल्क के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, किस मुल्क के लिए क्या चाहिए, और पूरी दुनिया के लिए एक ही कागज है। ठीक है, वही एनटीएन, वही टैक्स रिटर्न, वही बैंक स्टेटमेंट, वही FRC। ठीक है, और जॉब करते हैं तो जॉब लेटर, सैलरी स्लिप, NOC। और बस लोग हमारे पास बिजनेसमैन आते हैं, हम सिंपल सी होटल बुकिंग ला सकते हैं, टूरिज्म पे केस अप्लाई करते हैं, वीजा लग के आ जाता है। आपके टैक्स रिटर्न में सारा कुछ तो लिखा होता है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास बंगला है, आपके पास घर है, आपके पास कैपिटल है, जो भी है सारा कुछ तो लिखा होता है। एशिया ममालिक या यूरोप ममालिक के जो वीजे हैं, इनमें डिफरेंट है कि ये एक ही प्रोसीजर है? देखें, पहली बात है तो जो हमारे पास ले आता है ना, हम कहते हैं किसी एजेंट को पैसे देने की बजाय ना आप अपनी ज़ात पे लगाएं। आप यहाँ से 5 लाख का प्लान बनाएं, ट्रैवल एंड टूर वालों के पास जाए, या हमें कहें मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये टूर आपका 5 लाख में हो जाता है। ठीक है, कम से कम आपकी ज़ात में पैसा लगा, आपके पास नॉलेज आ जाएगा कि मैंने ट्रैवलिंग किस तरह करनी है, जहाज में बैठने का सलीका आपको आ जाएगा। इनका टूर है ये 8-10 दिन का होता है, 12 दिन का टूर आप कहीं से भी ले सकते हैं ना। ठीक है, जो अपने ज़ात में पैसा लगेगा ना वो कीमती बनेगा। ठीक है, अगर आपने एजेंट को दे दिया तो वो तो जीरो हो गया, तजुर्बा हो जाएगा उससे। देखो ना, जब ट्रैवलिंग आप करेंगे, बाहर जाएंगे, घूमे फिरेंगे, तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपको जहाज में बैठना आएगा, आपको इमिग्रेशन क्रॉस करने आएगी,
और आप ये अपनी ज़ात पे पैसा लगाते जाएं, मैं गारंटी करता हूँ आपके सारी दुनिया के वीज़े लग जाएंगे, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ऐड होती रहेगी, आपकी बैंक स्टेटमेंट बेहतर हो जाएगी। तो एम्बेसियाँ क्या देखती हैं, वो देखती है यार ये बंदा पहले कहाँ गया हुआ है ना, जब यहाँ चला गया है तो इसको ये वीज़ा भी दे दो। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये पब्लिसिटी इंटरव्यू नहीं हो रहा, ये एक अवेयरनेस मैसेज दिया गया अरशद साहब की तरफ से ना, कि आवाम को समझ आ जाए कि यहाँ पर क्या करना है आपने, यहाँ पर आगे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या आप इंटरनेट पे जाकर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो, ताकि आपके लिए कल को मुश्किल पैदा ना हो। जो माँ बाप है उन्हें चाहिए कि अपने बच्चों का ख्याल रखें और उनको एक सीधा रास्ता दिखाएं, उन्हें ये ना कहेंगे बेटा टिंकी लगा ले, तू कराची से चले जा, ईरान से चले जा, दुबई चले जा, ऐसे करके जा। ये कोई रास्ता लीगल नहीं है हमारे पाकिस्तान में, ये इलीगल रास्ता हर जगह पे इलीगल है। और ना ही आप ऐसे रास्ते चुने जहाँ पर आपकी जान को भी खतरा हो, आपके माल को भी खतरा हो। और बेटे बचपन से लेके जवानी तक माँ बाप से पूछे वो कितनी मुश्किल से उनको बड़ा करते हैं, जब उनको बांध कर उनकी वीडियो बनाकर माँ बाप को भेजी जाती है तो उन्होंने तो पहले अपना घर बेचा होता है, फिर वो किनसे पैसे मांगे, जो रिलेटिव होते हैं वो भी मुंह फेर जाते हैं, वो भी कोई पैसा नहीं देता किसी को। अगर आप लीगल रास्ता चुनेंगे, इसमें आपको 50,000 1 लाख तक अगर लॉस हो भी जाता है तो उससे कोई मसला नहीं बनेगा। जो 70-80 लाख 50 लाख 45 लाख आप लोगों को देते हैं वो वापस नहीं आएगा, वो आप अकाउंटों में रख लें। हाँ, उनका ये कहना है कि वो अपने अकाउंट में वो पैसे रखें, उसी बेस पर आपको वीजा मिल जाएगा।